Hi guys, this is Awais and Fahad and you are watching our YouTube channel Social Sciences Research। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आपने टाइटल कैसे लिखना है अपनी रिसर्च के लिए, चाहे वो रिसर्च पेपर हो या डिसर्टेशन हो, उनमें से 5 जो जनरल गाइडलाइंस थी उन पे हम बात कर चुके हैं और नेक्स्ट पे अब हम रोशनी डालते हैं। ओवर टू यू फराज साहब। थैंक यू। सो हमने प्रीवियस 5 गाइडलाइंस को डिस्कस किया है, तो अभी हम 6th गाइडलाइन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या हम कर सकते हैं। सो 6th गाइडलाइन है कि पॉपुलेशन को, और आप ये जो गाइडलाइंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये देखेंगे कि ये आपको यूज होती हुई नजर भी आएंगी। यानी आप खुद सही, जहाँ पे जो एग्जांपल्स मेंशन की हुई मैंने, कुछ तो रियल आर्टिकल्स के टाइटल ही यहाँ पे मेंशन किए हैं। सो पॉपुलेशन को आप मेंशन करें, और ये गाइडलाइंस के बारे में आपने जिन में रखना है कि ये आपने तब अप्लाई करनी है जब जिसमें जो आप स्टडी करने जा रहे हैं, जिस पॉपुलेशन को जो है, ये एक पर्टिकुलर, यानी उसमें आप किसी खास पॉपुलेशन की बात कह रहे हैं, और जिसको जैसे समटाइम आप देखेंगे कि मुस्लिम कंट्री का वर्ड यूज किया गया है, या अगर कोई खास कम्युनिटी है उनको आप टाइटल में कैची बनाने के लिए ऑब्वियस होता है, ताकि जो है, और उस पॉपुलेशन से रेलिवेंट कोई पर्सन काम कर रहा है, जैसे एशियन कम्युनिटी है, और इसी तरह जो है आपको लेटिनोज के ऊपर जो है वो वर्क नजर आएगा, ब्लैक के ऊपर जो है, तो इस तरह के पर्टिकुलर वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, अहमदी कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, या इसी तरह किसी और कम्युनिटी के ऊपर अगर आप वर्क कर रहे हैं, और तो आप आप उसको, चाहते हैं कि वो सिग्निफिकेंटली रिफ्लेक्ट हो और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो आपकी रिसर्च का, तो इसलिए फिर आप उनको वो यूज करें। बिल्कुल। इसमें रूरल कम्युनिटीज भी हो सकती हैं, किसी खास ग्रुप को कर रहे हैं, अगर आप अर्बन के अंदर भी किसी खास ग्रुप को कर रहे हैं, जैसे ओल्डर पीपल के साथ आप कर रहे हैं, तो उनको आप मेंशन कर सकते हैं। नर्सिस को अगर आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर पेशेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं आप जो है, जैसे कैंसर के कुछ पेशेंट्स हैं, या मदर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप फिर उन पॉपुलेशन को जो है, या अगर आप टीचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको मेंशन करते हैं आप जो है। तो ये भी आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी पॉपुलेशन तक लिमिटेड है तो फिर उसको मेंशन कर सकते हैं आप अपने टाइटल के अंदर जो है। तो जैसे इसकी कुछ एग्जांपल नीचे, द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंटिंग स्टाइल एंड एडोलसेंट substance use in rural communities, the impact of social support on mental health in our older adults, और इसी तरह hand dominance and grip strength of older Asian adults। तो इस तरह की चीजें आपको एग्जांपल जो है वो नजर आएंगी, ये आप मेंशन कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को जो है। ये नहीं फराज साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो इम्प्लीकेशंस हैं वो अगर पॉपुलेशन से ज्यादा रिलेशनशिप के जो जो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप पे फोकस कर रही है, तो फिर पॉपुलेशन को जो टाइटल में देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो पॉपुलेशन है उस पे कुछ इम्प्लीकेशंस हैं बड़ी सिग्निफिकेंट, जैसे यहाँ पे कुछ जैसे एशियन अडल्ट्स हैं, अर्बन रूरल पॉपुलेशन है और इमिग्रेशन की स्टडी हो रही है, तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं इनके लिए, तो तब आप इनको यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी या इसको आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने लिमिटेड कर दी है अपनी स्टडी को किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए, सबके लिए नहीं है, जैसे राइट 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 मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो है ये सबके लिए अगर नहीं है, और आपने कहा कि ये आपने अर्बन यूथ के ऊपर या कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर जो है, अब राइट कॉलेज स्टूडेंट ओल्डर एडल्ट्स के अंदर फॉल नहीं करते हैं, तो आप अगर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को स्टडी कर राइट रहे हैं, उसी राइट तक ही राइट लिमिटेड आपकी स्टडी जो है, तो राइट। फिर आप उसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन जो है, कंसिडर द यूज ऑफ सबटाइटल्स टू इंडिकेट द मेथड ऑफ स्टडी। ये तो बहुत ही पॉपुलर है, और आप लोगों ने ये प्रोसीजर, सॉरी, जो वे है, ये आप लोगों को यूज करता हुआ देखेंगे अपने टाइटल्स के अंदर जो है, कि अगर आप जो सबटाइटल है, जो पहले वाला जो, यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक्सपीरियंस्ड किंडरगार्टन टीचर्स डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी, या जो कॉलन तक है ये बेसिकली टाइटल है, और इससे आगे जो है वो सब टाइटल है। तो आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो पायलट स्टडी का वर्ड, मिक्स मेथड का वर्ड जो है, क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस का वर्ड जो है यूज करते हुए नजर आएंगे, डिस्कोर्स एनालिसिस का वर्ड यूज करते हुए नजर आएंगे। तो आप सब टाइटल के अंदर जो है
एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडी जो है उसको आप मेंशन, फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी जो है इसका वर्ड यूज होता है, एथनोग्राफिक का वर्ड यूज होता हुआ नजर आएगा आपको जो है, अगर मिक्स मेथड लोगों ने अप्लाई किया हुआ तो उसको भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक तरीका है आप अपने टाइटल को जो है खूबसूरत बनाने के लिए, कैची बनाने के लिए। और ऑब्वियसली जो लोग इस पे पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे होंगे, पर्टिकुलर मेथड के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो उनकी स्टडी, जो आपकी स्टडी होगी वो उनको विजिबल होगी जब वो उसको सर्च करेंगे। जैसे अगर कोई मिक्स मेथड लिखता है तो फौरन आपकी स्टडी जो पॉपअप होगी और वो उसको देख सकता है। जैसे तो केस स्टडी का जिक्र होता है, जी जैसे अ नेशनल सर्वे जहां पे ये लिखा हुआ है, तो जैसे एक रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है कि एक्सपोजर टू ऑनलाइन हेट एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स अक्रॉस नेशनल कंसिडरेशन। तो ये देखिए, वो जो फराह साहब ने अभी बात की कि सेमीकोलन के बाद उन्होंने वो यूज किया है। जी बिल्कुल ऐसा है। अगर आप क्रॉस डिफरेंट कंट्रीज के अंदर स्टडीज कर रहे हैं, क्रॉस कंट्री कर रहे हैं, विद इन कंट्री कर रहे हैं जो है, तो इस तरह के जब आप वर्ड यूज करते हैं तो जिसमें सर्वे मेंशन कर, आपको एक्सपेरिमेंटल का वर्ड जो है, एक्सपेरिमेंट का वर्ड होता यूज होता नजर आएगा, तो आप मेथड को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये सब टाइटल के अंदर जो है वो आप राइट। मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है वो ये है कि अगर अगर ऐसा है कि आपकी स्टडी जो है किसी पर्टिकुलर मॉडल और थ्योरी के साथ जो है वो टाइड है, उसके साथ जुड़ी हुई है, और उसमें आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, या किसी मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको मेंशन करें। और इसकी एग्जांपल जो है वैसा भी अपने थीसिस से दे सकते हैं। जी वैसा। जैसे कि मैं स्टडी कर रहा हूँ यूजर ग्रेटिफिकेशन पे, जो यूजर ग्रेटिफिकेशन थ्योरी मीडिया की है और वो बड़ी देर से 1970 से चली आ रही है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो हैबिट है कि लोग मीडिया क्यों देखते हैं, तो उसकी एक मोटिवेशन उन्होंने हैबिट भी ली हुई थी। लेकिन जो जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैं उन्होंने उस पर क्रिटिसाइज किया हुआ है कि हैबिट जो है वो मोटिवेशन की बजाय अगर हम मॉडरेटिंग वेरिएबल लें बिटवीन ग्रेटिफिकेशन सॉट एंड ऑब्टेन्ड, वो बड़ा एक लंबी बहस हो जाएगी। तो मैं फोकस कर रहा हूँ इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम्स के साथ साथ यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी को भी रिविजिट कर रहा हूँ। तो मैंने अपने टाइटल में फिर यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन भी लिखा हुआ है, जो फराह साहब ने अभी बात की है, तो उसी को इंडोर्स करते हुए। तो 8 गाइडलाइंस हो चुकी हैं हमारी। इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, बाकी गाइडलाइंस हम के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए और अगर आपको हमारे चैनल पे बनाई हुई वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस पे लाइक करें, इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।